Hello and welcome one and all. My name is Man Gangwani. You are watching in VCN News Channel Sach Dikhaye Bina Chipaye. Today we have with us a doctor who is inspiring a lot of people to live healthy and great life, not just through the medicines, but through the healthy lifestyle and good habit. More than 15 years of experience. She has guided thousands of medical students and now she is helping a lot of people to achieve great life through the preventive healthcare, stress management, a well-known name in holistic healthcare and functional medicines. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Rakhi Tirkude. My first question is, how are you? I am very good. First of all, thank you for inviting me on this show. मैं तो बहुत बढ़िया हूँ आप देख भी सकते हो मैंने ना स्ट्रेस मैनेजमेंट, जब मैं आपका इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बात हो रही थी. कोई भी इंसान अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकता है? मुझे लगता है स्ट्रेस जो मैनेज करना है वो मल्टीपल लेवल पे होता है. शारीरिक स्ट्रेस भी मैनेज करना पड़ता है और मेंटल स्ट्रेस भी मैनेज करना पड़ता है. तो मेंटल स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हमको हमारी पहले तो माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है और कुछ हम टेक्निक्स बताते हैं जिससे हम कुछ हद तक हमारा स्ट्रेस हम कम कर सकते हैं. जैसे हम ब्रेथ फोकस बताते हैं, मेडिटेशन बताते हैं. तो इस चीज़ों से हम कुछ हद तक हमारा स्ट्रेस कम कर सकते हैं. हम अगर किसी को बोलते हैं कि स्ट्रेस कम करो तो एकदम से सडन स्ट्रेस कम नहीं होता. तो काउंसलिंग लगती है और जो भी रूट कॉज है वो स्ट्रेस का हम जितना दूर कर सके उसके हिसाब से हम इसका स्ट्रेस कम कर सकते हैं. मैम, व्हाट इज फंक्शनल मेडिसिन? क्योंकि बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूज है कि फंक्शनल मेडिसिन क्या होती है और कुछ इसमें ऐड होता है क्या? Functional medicine, it is a biological based approach to treat a root cause of the disease. ये हम बोल सकते हैं it's a complementary therapy to the conventional therapy. ये conventional therapy के अगेंस्ट नहीं है, तो ये उसका पूरक है. कुछ चीज़ें जो है जैसे कि क्रोनिक डिसीज जो है उस चीज़ के लिए फंक्शनल मेडिसिन बहुत फ़ायदेमंद है. फंक्शनल मेडिसिन का अप्रोच जो है कि हम कोई भी चीज़ की जड़ तक जाते हैं, मूल तक जाते हैं और हम उसको दूर हटाने की कोशिश करते हैं और वो दूर हटा के हम वो पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं. तो जनरली ये जो थेरेपी है, ये जो अप्रोच है पेशेंट को ट्रीट करने का, उसके लिए हमको एक स्पेसिफिक उसके जो फंडामेंटल्स है फंक्शनल मेडिसिन के, जो पिलर्स है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं. उसमें जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल आता है, हमारी नींद आती है, हमारा खान पान आता है, हमारे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स आते हैं. ऐसे जो बेसिक फंडामेंटल पिलर्स है हम उसको इवैल्यूएट करते हैं और वो इवैल्यूएशन के बाद हमारे बॉडी में कितना इन्फ्लेमेशन है, हमारा स्ट्रेस लेवल कितना है, ये सब इवैल्यूएट करते हैं. उसके लिए सबसे पहले तो हम डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं. उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए. तो हम पूरी जानकारी लेते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है, कैसे शुरू हुआ है, कहाँ से वो कितने दिनों से वो चीज़ से अफेक्टेड. ये सब देखने के बाद हम ये जो मेन पिलर्स है फंक्शनल मेडिसिन के, उसको स्टेप बाय इवैल्यूएट करते हैं और उसके लिए हम काफ़ी सारे टेस्ट भी करवाते हैं. डिपेंड अपॉन द अफोर्डेबिलिटी ऑफ पेशेंट एंड आवर ओन नॉलेज. हम उसके टेस्ट करवाते हैं और हम उसका रूट कॉज फाइंड आउट करते हैं. तो हम सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करते, तो हम उसके जड़ को ठीक करते हैं कि वो जो भी डिसीज़ है, क्रोनिक डिसीज़ है, वो पूरे तरह से खत्म. मैम, क्रोनिक स्ट्रेस क्या होता है और इसे कैसे डील किया जा सकता है? आपने खान पान की भी बात की थी. क्या हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस से हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं? क्या हम अपनी डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं? क्रोनिक स्ट्रेस यानी क्या है कि हम स्ट्रेस तो सभी को पता है. स्ट्रेस जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट लेवल का स्ट्रेस होता है. एक शारीरिक स्ट्रेस होता है, एक मानसिक स्ट्रेस भी होता है. तो शारीरिक स्ट्रेस जो है उस वजह से हमारे शरीर में एक स्ट्रेस हार्मोन जो है वो रिलीज होता है जब कोई भी प्रकार का स्ट्रेस होता है, शारीरिक रहे या मानसिक रहे. दोनों स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोन रिलीज होता है वो हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स को बिगाड़ता है और बहुत सारे इम्यूनोमोड्यूलेटरी फैक्टर्स रहते हैं बॉडी में, उनको डिस्टर्ब करता है. उस वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में. और ऊपर से अगर हमारी दिनचर्या बराबर नहीं है, हमारा खान पान बराबर नहीं है, तो जो बॉडी को जो स्ट्रेस मिला है
उसको हैंडल करने की जो हमारी क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारा खान पान बराबर नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल बराबर नहीं है, हमारी नींद बराबर नहीं है। तो इससे वो जो हार्मोन जो डिस्टर्ब होते हैं और जो हमारा ग्लूकोज लेवल, जैसे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि हम बात कर सकते हैं हार्मोन्स कौन से, जो थायराइड है हमारा वो आइदर बढ़ जाता है या कम हो जाता है। कॉर्टिजोल है, जो कॉर्टिजोल हार्मोन इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, ये बढ़ जाता है जब स्ट्रेस होता है। उसकी वजह से हमारा शुगर इम्बैलेंस हो जाता है। शुगर इम्बैलेंस इसलिए होता है कि हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो हमको इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है जो ग्लूकोज लेवल कम करता है, उसका अगर हमारे हाँ लेना पड़ता है हमको जब शुगर बैलेंस करने के लिए या कम करने के लिए। बट वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ हमारा लाइफ फॉल्टी लाइफस्टाइल एंड सेकेंडरी ड्यू टू द ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो ये सब चीजों के लिए, और स्ट्रेस इटसेल्फ इंक्रीजेस योर ब्लड ग्लूकोज लेवल के ऊपर अभी पूरा डिपेंड हो चुके हैं, क्या वो कभी चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ में? काफी हद तक। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कंप्लीट ठीक हो जाएगा, बट जो जितने डोजेस लग रहे हैं इंसुलिन के हम बोल सकते हैं या एंटी डायबिटिक ड्रग्स के जो डोजेस लग रहे हैं वो हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। मैम, ये कन्वेंशनल मेडिसिन एंड फंक्शनल मेडिसिन, इन दोनों में क्या फर्क है? कन्वेंशनल मेडिसिन एक्चुअली इज जो हम रेगुलर थेरेपी अभी तक देते आ रहे हैं। कन्वेंशनल मेडिसिन का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। कन्वेंशनल मेडिसिन क्या करता है कि वो सिम्टम्स को ट्रीट करता है, इट इज ट्रीटिंग द सिम्टम्स। बट फंक्शनल मेडिसिन क्या है, वो जो भी सिम्टम्स है उसके जड़ तक जाके उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो मैं ऐसे बोलूंगी कि दोनों अगेंस्ट नहीं है, दोनों का काम यही है कि वो डिसीज को ठीक करना है या फिर वो जो भी पेशेंट को जो तकलीफ है उसको दूर करना है। सिर्फ अप्रोच डिफरेंट है, तो वो रादर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वो दोनों के एक दूसरे के पूरक है। फंक्शनल मेडिसिन जनरली क्रोनिक जो डिसीजेस है, जैसे ऑटो इम्यून डिसीज है जो काफ़ी सालों से पेशेंट्स को तकलीफ दे रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ये जो अक्यूट डिसीजेस है उसके लिए ज़्यादा हम फायदेमंद हो सकता है। कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि सर्जरी है, वहाँ पे तो सर्जरी फंक्शनल मेडिसिन काम नहीं आएगा। वहाँ पे सर्जरी जहाँ पे है तो वहाँ पे तो सर्जरी करनी ही है। अपेंडिसाइटिस है तो आपको निकालना ही है, इंजुरी है या फ्रैक्चर है तो वो तो ट्रीट करना ही है, उसमें फंक्शनल मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। बट जो क्रोनिक डिसीजेस हैं, जैसे डायबिटीज़ हम बोल सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसीजेस जब बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्रोनिक डिसीजेस है, स्किन डिसीजेस, काफ़ी सारे क्रोनिक डिसीजेस हो सकते हैं, उनको ठीक करने के लिए फंक्शनल मेडिसिन काफ़ी हेल्प करती है। मैम, किसी भी डिजीज का रूट कॉज फाइंड करने के लिए सबसे पहला अप्रोच आपका क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जो फंक्शनल मेडिसिन के जो पिलर्स हैं, हम उसको स्टेप वाइज इवेल्युएट करते हैं। जो मैंने आपको पिलर्स जैसे बताए कि पेशेंट की सबसे पहले हम डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, उसकी तकलीफ को जानते हैं और जो हम उसके सभी पिलर्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नींद बराबर नहीं हो रही है, तो हम नींद क्यों बराबर नहीं हो रही, स्ट्रेस क्या है, ये सबसे पहला एक पिलर, वन ऑफ द पिलर है। लाइफस्टाइल क्यों फॉल्टी है, तो उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का रीजन फाइंड आउट करने के बाद हम कुछ टेक्निक्स बताते हैं जिससे हम उसका स्ट्रेस कम कर सके, काउंसलिंग देते हैं। नेक्स्ट, हम जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, पहले तो वो फाइंड आउट करते हैं कि कौन से हार्मोन्स का इम्बैलेंस है। इनफर्टिलिटी अगर है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो कौन से हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, ये सब पहले हम इवैल्यूएट करते हैं और हर एक चीज़ को जड़ तक जाके हम दूर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने पिलर्स बताए, कुछ हद तक हम जो डोजेस लग रहे हैं पेशेंट वो कम कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को जितने भी एंटी डायबिटिक ड्रग्स, उनके डोजेस जो हाई डोजेस लग रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ये जितने भी हम डोजेस या ड्रग्स लेते हैं उससे शरीर को लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। काफ़ी सारे, ऐसे नहीं बोलूँगी, बट हर एक का शरीर डिफरेंट रहता है, हर एक की बॉडी डिफरेंट रहती है, हर एक का जेनेटिक कंपोजिशन डिफरेंट रहता है। बट जनरली कन्वेंशनल ट्रीटमेंट क्या है, कन्वेंशनल थेरेपी में हम सभी को एक स्पेसिफिक रेंज में हम डोजेस देते हैं, इतना बॉडी वेट है, इतना डोजेस। बट
आपको जितने डोजेस लग रहे हैं या मुझे जितने डोजेस लग रहे हैं ये डिफरेंट है। तो जनरली फंक्शनल मेडिसिन का अप्रोच पर्सनलाइज अप्रोच रहता है। उसके जेनेटिक्स पूरा देख के, उसके बाकी के लाइफस्टाइल देख के, उसका न्यूट्रिशन देख के, उसका फैमिली बैकग्राउंड देख के, सब देख के हम उसको ट्रीट करते हैं। मैम, आपको फंक्शनल मेडिसिन में आने की प्रेरणा किसने दी और कैसे आपने चूज किया कि नहीं यार सब कुछ छोड़ के मुझे इसमें जाना चाहिए? एक्चुअली कैसे हुआ कि मेरी जब जैसे फेलोशिप हुई डायबिटीज में, उसके बाद मैं प्रैक्टिस में आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि क्रोनिक डिसीज एक अलग चीज है। डायबिटीज के अलावा काफी सारी क्रोनिक डिसीजेस है जो कि पेशेंट को बहुत परेशान करती है। फिर बहुत स्टडी करने के बाद ऐसे मुझे बहुत रियलाइज हुआ एंड आई मेट फ्यू पीपल, वन ऑफ द फाउंडेशनल पर्सन और पायनर ऑफ फंक्शनल मेडिसिन ऑफ इंडिया, मूसा सर, उनसे मेरी मुलाकात हुई। सिर्फ डायरेक्ट नहीं, ऐसे इंटरनेट से। फिर मैंने कनेक्ट होने के बाद मैंने उन्होंने जो उनका एक इंडियन एसोसिएशन ऑफ फंक्शनल मेडिसिन, उनका एसोसिएशन है, वो कुछ 5-6 साल पहले उन्होंने शुरू किया था। उनके जो कुछ कोर्सेज थे वो मैंने किए, कुछ इंटीग्रेटिव कोर्सेज किए। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, फ्यूचर इज ओनली ऑफ फंक्शनल मेडिसिन, सो व्हाई शुड आई गो थ्रू, व्हाई शुड आई अटेंड दैट पाथ। ग्रेट मैम, ये जानना चाहता हूँ कि आम जनता जो आजकल बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही है, कई लोग रात को ढंग से सो नहीं पाते हैं, वो फिर कुछ मेडिसिन लेते हैं जो आजकल इजीली अवेलेबल है मार्केट में, जिसके लिए अब आजकल डॉक्टर का पर्चा भी नहीं लग रहा, जहाँ पहले बहुत जरूरी होता था। ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, ओवर द काउंटर आजकल सारी चीजें मिल जाती है। लोग बहुत सारी ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिससे ग्लो बढ़ जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या फंक्शनल मेडिसिन के थ्रू भी ये हो सकता है? जी जी जी, बहुत कुछ हो सकता है। फंक्शनल मेडिसिन का बेसिक ट्रीटमेंट अप्रोच न्यूट्रिशन ही है, और ये सब चीज़ों के लिए न्यूट्रिशन बराबर होना ज़रूरी है। पेशेंट का बैलेंस डाइट होना बराबर, यानी जितने भी हम जो लाइफस्टाइल डिसीज बोलते हैं या जो भी क्रोनिक डिसीज बोलते हैं, उसका मेन रूट कॉज मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूट्रिशन ही रहता है। जो हम कंज्यूम करते, जो हम आजकल जो हम खाना खाते, काफ़ी हद तक अडल्टरेटेड है। हमको पता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। ऑर्गेनिक है, बट कितना ऑर्गेनिक है वो किसी को नहीं पता। ये सब राज है। और दूसरी चीज की न्यूट्रिशनल वैल्यू अभी सॉइल की वैसे ही कम हो गई है अभी इतने सालों से। अभी आप सोचोगे कि वो जमीन में ही कुछ न्यूट्रिशन नहीं है तो हमारे पेट में क्या जाएगा। तो इसीलिए हमारे जो जितने भी डिसीजेस है, अभी आप काफी सारे स्टडीज देखोगे कि उसमें काफी सारी चीजों के लिए न्यूट्रिशन इज रिस्पॉन्सिबल। नाउ इट इज मींस अभी तो इतने सारे जो क्रोनिक डिसीजेस है उसके लिए डेफिशिएंसीज ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। ऐसे बहुत सारे आप लिटरेचर देखोगे, पबमेड के लिटरेचर देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इतनी सारी न्यूट्रिशन की वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से इतने सारे डिसीजेस हुए। तो ऑब्वियसली ये जो मेन ट्रीटमेंट है फंक्शनल मेडिसिन का, जो अप्रोच है कि न्यूट्रिशन पहले ठीक करना है, हमारा खान पान हमको ठीक करना है। हम वो खान पान अगर ठीक करते हैं तो हम वो डिसीज को क्योर कर सकते हैं। हम बेसिक फूड्स क्या खाना चाहिए रोज जो घर में अवेलेबल हो और हम उससे ठीक हो जाए? मुझे तो लगता है कि बाल अच्छी जल्दी ग्रो हो जाए, हम अच्छे दिखे, आंखों की रोशनी अच्छी रहे। नहीं, सिर्फ खाने से नहीं होता है, उसके साथ साथ हमको काफी सारी चीजें भी, हमारा लाइफस्टाइल भी सुधारना जरूरी है। हम एक ही तरह से हम ठीक नहीं कर सकते। खान पान तो ठीक है, बैलेंस डाइट चाहिए। हमारे शरीर में हम जितना प्रोटीन्स ले सके हम उतना ज़रूरी लेनी चाहिए। हमारा जो इंडियन फूड है, थोड़ा सा जो हम प्रोसेस्ड फूड के तरफ जो अभी जो जनरेशन भाग रही है वो अभी रिलेटिवली शायद कम होएगी, बट अभी तक का जो हमने देखा है कि प्रोसेस्ड फूड, इजी अवेलेबल फूड के तरफ जो भागते हैं, घर पे खाना नहीं बनाते हैं, वो गलत है। क्योंकि हम प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, फ्रोजन फूड खाते जाते हैं, बर्गर, सैंडविच, तो दैट इज हानिकारक। वो ज्यादा तकलीफदायक है, वो हमको कम करना है। ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, बैलेंस डाइट ले और न्यूट्रिशियस फूड ले और अलॉन्ग विद दैट आप अगर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से न्यूट्रिशन की कमी है तो हम वो स्पेसिफिक न्यूट्रिशन वो रेंज में ले सकते हैं। बहुत बार ओवर द काउंटर काफ़ी सारे हमको विटामिन के टैबलेट्स और काफ़ी सारे मिलते हैं, बट लोगों को पता नहीं है कि वो कब और कैसे लेना चाहिए। वो भी बहुत मैटर करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम आयरन की टैबलेट लेते हैं तो आयरन की टैबलेट विटामिन सी के साथ लेने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है।
अगर हम सिर्फ कैल्शियम ले रहे हैं तो, और कैल्शियम के साथ अगर हम K2 नहीं ले रहे तो वो जो कैल्शियम एक्सेस ले रहे वो हमारे ब्लड वेसल्स में जाके जमा होता है, तो वो बोन में ना जाके जमा होके ब्लड वेसल्स में जमा होता है। तो हमको कौन सी चीज किसके साथ लेनी है ये फंक्शनल मेडिसिन बताता है, और इसलिए डॉक्टर की जरूरत इसलिए पड़ती है। डॉक्टर की और जरूरत आप लोग चले जाते हो सीधा सीधा मेडिसिन लेने, सीधा शॉप में कि हमें दे दो बिकोजिंग, हम खा लेंगे, विटामिन डी दे दो, हमें उसकी कमी लग रही है। तो अगली बार जब भी आप जाओ तो पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। और फंक्शनल मेडिसिन एक, मुझे लगता है कि आविष्कार ही है कि जहां आप न्यूट्रिशन के थ्रू इंसान को अंदर से हील करते हो। मैम, अगर हर इंसान को अंदर से हील होना हो और डॉक्टर राखी त्रिपुरे को एक सलाह देनी हो पूरी जनता को, तो वो क्या होगी? मुझे तो, मैं ये कहूंगी कि आप अपनी सोच पहले बदले, और ये समझे, सोच मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब हमारा माइंड वो चीज पे फोकस करता है तो हम हमारी आदतें बदलते हैं। कि जब तक हम वो चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ मुझे डायबिटीज है, तब तक मैं उसके ऊपर काम नहीं करूँ। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट का ये रहता है कि हाँ मैं गोली तो खा रहा हूँ, थोड़ा सा ग्लूकोज भी चल जाएगा, मेरा ग्लूकोज बैलेंस हो जाएगा, मैं दवाई ले रहा हूँ, लेकिन उसको वो समझना जरूरी है कि हाँ मुझे सच में डायबिटीज है। और ये बहुत बार लोग एक्सेप्टेंस आई मीन यू कैन से एक्सेप्टेंस नहीं आ पाता उनको हाँ, कि मुझे डायबिटीज नहीं आता है कि, या फिर ऐसी भी सोच रहती है कि क्यों जाऊं डॉक्टर के पास, फिर वो मुझे एक अलग सा स्ट्रेस आएगा, ऐसी भी सोच रहती है, ऐसी भी मानसिकता रहती है। बट आपको ये पहले मानसिकता बदलने की जरूरत है। और दूसरी, जैसे कि मैंने बताया, हर चीज के लिए मुझे जो लगता है पर्सनली कि माइंड प्लेज अ लॉट ऑफ गेम। तो सबसे पहले आधी हीलिंग माइंड से होती है। जैसे कि ऑस्लर वाइल्ड जो बोलते हैं, हमारे फाउंडर ऑफ फंक्शनल मेडिसिन, कि जो बेस्ट डॉक्टर रहता है वो सिर्फ जस्ट डायग्नोस करता है, पूरी हिस्ट्री लेते समय ही उसको समझ में आता है, जब वो हिस्ट्री लेता है डायग्नोस करता है कि पेशेंट को क्या हुआ। और जो सबसे गुड डॉक्टर रहता है वो डिसीज को ट्रीट करता है, और जो ग्रेट डॉक्टर रहता है वो डिसीज को ट्रीट करते समय वो पेशेंट को ट्रीट करता है जिसको डिसीज हुआ है। क्या बात है। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल हम उनके जब ध्यान में लाते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो अप्रोच है वो तो पेशेंट का मानसिकता बदलना है, माइंड बदलना है। तभी वो जो चीजें है उसके बिहेवियरल में या उसकी आदतों में जब बदलाव आएगा तो टोटली सब डिसीजेस धीरे धीरे कम होंगे। क्योंकि लाइफस्टाइल, बिहेवियर बदलेगा तो लाइफस्टाइल बदलेगा, लाइफस्टाइल बदलेगा तो आपके अंदर चेंजेस आएंगे। तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस। अगर इसको मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। दूसरा, आपको कुछ है तो उसका एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। तीसरा, आपको बिना डॉक्टर की सलाह से कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। चौथा, आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी विटामिन के साथ कौन सी गोली खाए जिससे ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से हो पाए, और एक्सेस में न खाए, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हाँ। तो कोई भी चीज बॉडी एक्सेस में जाएगी तो उसके साइड इफेक्ट होंगे। एनीथिंग एक्सेस इज पॉइजन। मैम, सारे सवालों के जवाब सुनने के बाद मैं ये जानना चाहता हूँ फंक्शनल मेडिसिन का फ्यूचर क्या है? क्या ये आगे लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि बहुत बड़ी बात है, लोगों को लगता है कि मेडिसिन खाए हम ठीक हो गए, लेकिन ना वो अपनी सोच बदल पाते, ना अपनी थिंकिंग बदल पाते, ना अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते। क्योंकि आज रात भर लोग रील्स देखते हैं और सोने का टाइम बिगड़ चुका है, लोग कुछ भी खा लेते हैं, फ्रोजन फूड्स खा लेते हैं। तो ये मुझे और आपको क्या लगता है कि आने वाला फ्यूचर इसको एक्सेप्ट कर पाएगा? जरूर, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। मुझे लगता है कि फंक्शनल मेडिसिन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि फंक्शनल मेडिसिन सभी चीज़ों का फंडामेंटल और बेसिक है। प्रिवेंटिव मेडिसिन का बेसिक फंक्शनल मेडिसिन है, उसके अलावा लाइफस्टाइल मेडिसिन का बेसिक फंक्शनल मेडिसिन है। इवन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट देते समय भी अगर हम फंक्शनल मेडिसिन अप्रोच यूज़ करें तो वो बहुत काफ़ी हद तक वो ट्रीट हो सकता है। प्रिवेंटिव मेडिसिन का भी बेस फंक्शनल मेडिसिन है, प्रिसीजन मेडिसिन का भी फंक्शनल बेस फंक्शनल मेडिसिन है। तो सभी जो अभी जो इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट जो दे रहे उसका भी बेस फंक्शनल मेडिसिन है। तो क्यों नहीं, मुझे लगता है तो बहुत फ्यूचर उसका फंक्शनल मेडिसिन का ब्राइट है। और मेरे ख्याल से 10 साल बाद आप देखोगे कि आपको जैसे अभी हर जगह पे डेंटिस्ट दिख रहे हैं या हर जगह पे फिजिशियन और डॉक्टर दिख रहे हैं, फंक्शनल मेडिसिन के भी डॉक्टर्स दिख रहे हैं।
ओह दैट्स ग्रेट। तो ये थी राखी त्रिपुड़े और मैं हूं मान गंगवानी। आप देख रहे हो इनबीसीएन न्यूज चैनल, सच दिखाए बिना छुपाए। आपकी जिंदगी को बदलने का एक रास्ता आपके पास है और एक रास्ता आपके डॉक्टर के पास है। आपको चुनना होगा कि क्या सही और क्या गलत है। आपका एक गलत स्टेप आपको डॉक्टर के पास लेके जाएगा और डॉक्टर पर भरोसा ना करना यह आपकी जिंदगी खराब कर सकता है। तो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए पहले अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर थोड़ा ध्यान रखिए और जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए। मेरे साथ हैं डॉक्टर राखी त्रिपुड़े और मैं हूं मान गंगवानी। आप देख रहे हैं इनबीसीएन न्यूज चैनल, सच दिखाए बिना छुपाए।